हाय गाइस, माय ट्रेडिंग जर्नी एंड बिगिनर साइकोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा होगा, माय ट्रेडिंग जर्नी। मेरे ट्रेडिंग करियर में मैं एक ऐसा ट्रेडर हूँ कि मैंने लॉस कर के सीखा है। दो तरह के ट्रेडर होते हैं, एक लॉस कर के सीखता है और एक दूसरा जो ट्रेडर होता है वो दूसरे किसी का लॉस देख के सीखता है। तो मैं ऐसा ट्रेडर हूँ कि मैंने मेरी जर्नी में इतने लॉसेस फेस किए हैं। लॉस इज पार्ट ऑफ द गेम, बट वो लॉसेस हमने सीखा क्या है वो बहुत ज़रूरी है। कई ट्रेडर ऐसे होते हैं कि मेरा ही खुद का पकड़ लो, मैंने इतना लॉस किया है कंटिन्यूसली। मैं आज तक 3 साल से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की 2022 से, लास्ट 2022 एंड से आज तक मैं लॉस में ही हूँ। ऐसे नहीं कि प्रॉफिट नहीं किया है, कभी मैंने अच्छे प्रॉफिट किए हैं। मेरे से ओवर ट्रेडिंग बहुत हुई है। मैं कंटिन्यूसली, मेरा ऐसा रहता है कि मैं 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगातार प्रॉफिट करता हूँ, और एक ऐसा दिन आता है तो मेरा मोस्ट ऑफली एक्सपायरी के दिन ही मुझे लॉसेस बड़े बड़े हुए हैं। एक्सपायरी के दिन और ट्रेंडिंग मार्केट में, लोग ट्रेंडिंग मार्केट में पैसा कमाते हैं, मैं ट्रेंडिंग मार्केट में पूरा लॉस ले चुका हूँ। वो गलतियाँ क्या की है मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा ट्रेड बुक है, इसमें मैं डेली जो ट्रेड करता हूँ उसमें से प्रॉफिट हो या लॉस हो मैं स्क्रीनशॉट लेके रखता हूँ। मैंने 24 अप्रैल को कैपिटल डाला था, बट मैंने कैपिटल से, आप एक बार देखो यहाँ पे, मैंने प्रॉफिट कमाया भी, बट जब मेरा लॉस हो गया ना वो टाइम पे मैंने कितनी बड़ी गलती की। वो मेरे से बहुत बार हुआ है कि मैंने वन टाइम में 50% कभी कभी तो 100% कैपिटल ब्लो किया है। तो ये मेरा, ये ऊपर तारीख डेट देख लो, 26 अप्रैल में मैंने 7 लाख किया था। तो उस दिन का मेरा ट्रेड है, ये डेट ऊपर यहाँ पे देख लीजिए, 26 अप्रैल। उसके बाद 27 अप्रैल का ट्रेड 60,000। उसके बाद 28 अप्रैल का 20,000। उसके बाद 2 ऑफ मई, थर्ड मई का 40,000। लॉसेस के टाइम पे आप देख लेना, मेरा माइंड काम करना बंद कर देता है कि अभी आज तो इस ट्रेड में लॉस ही नहीं लेना है। मैं उस दिन का भी आपको वीडियो दिखाता हूँ और ट्रेड बुक दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की है। तो ये तो हो गए 3 मई का। 3 में भी 73 का प्रॉफिट था, अच्छा प्रॉफिट है। उसके बाद 4 मई का 54,000। उसके बाद 5 मई का 51,000। 8 मई का मेरा प्रॉफिट था 71,000। अभी कैलकुलेट करो आप 8 मई तक, क्योंकि 9 मई का मैं आपको ट्रेड दिखाने वाला हूँ। यहाँ तक मैं 90, इस दिन तक मेरा प्रॉफिट टोटल लगभग 11 लाख तक पहुँच गया था। मैंने 7 लाख डाले थे, 7 लाख से मोर देन 4 लाख मैंने 2 हफ्ते लगातार 10-15 दिन से प्रॉफिट हो रहा था। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसे डर लगने लगा था कि नहीं, अभी लॉसेस का दिन आने वाला है, लॉसेस का दिन आने वाला है।
और ये जो 9 तारीख है, मैंने उस दिन का ट्रेड मैं दिखा देता हूँ आपको। उस दिन, उसके पहले ही दिन मैंने ये किया था, तय किया था कि कल ट्रेड नहीं करना है। फिर भी मैंने ट्रेड किया। ट्रेड होने के बाद भी मैं आपको ट्रेड बुक दिखा देता हूँ थोड़ी देर में। ट्रेड लेने के बाद भी मैंने सुबह 37 अप्रॉक्स प्रॉफिट बुक किया था। उसके बाद मैं स्क्रीन ऑफ करके चला गया मार्केट में। फिर क्या हुआ, वो मतलब लिटरली स्क्रीन, सच में एक बार ट्रेडिंग से क्लोज कर दिया ना तो स्क्रीन देखना ही नहीं है। फिर बाद में मैंने ट्रेड वापस चार्ट देखना चालू किया। फिर बोला यार अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, फिर वापस ट्रेड लिया, वो भी प्रॉफिट तक गया। बट जब रिवर्स आया तो मैं आपको ट्रेड बुक में दिखाऊंगा कि क्या सिचुएशन थी। और अक्सर बिगिनर ट्रेडर यही गलतियाँ करते हैं कि अगर लॉस भी होगा ना तो वो मानते नहीं है। जैसे कि मेरा ट्रेडिंग स्टाइल इतना गलत हो गया था। अभी तो मैंने 2 मंथ से ट्रेडिंग नहीं किए, मैं फुल ऑन फोकस प्रोसेस पे ही हूँ। नाइन्थ मई को मैंने ट्रेड लिया सुबह। उसके बाद मैं दोपहर को चला गया मेरे ऑफिस से। और फिर बाद में मैंने मोबाइल ऑन करके बोला कि मार्केट कहाँ गया है, एक बार चार्ट देख लूँ। तो ऐसा है कि तुम जब भी चार्ट देखोगे, हर टाइम पे आपको ट्रेड दिखेगा ही दिखेगा। ये मेरा बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ 9 मई का मेरा लॉस, आप देख के दंग रह जाओगे। ये देखो, एक दिन में 7 लाख रुपीज़ का लॉस। कमाए कितने मैंने 10-15 दिन में? 4 या 5 लाख रुपए एक ही दिन में पूरा। और ये टोटल लॉस ऐसा नहीं हुआ है, मैंने उस दिन 97,000 तक प्रॉफिट देखा है। बट मेरी जिद थी कि मुझे 1 लाख कंप्लीट करना है, और वो 2 या 3 पॉइंट से मेरा ट्रेड रह गया। और जब रिवर्स हो गया तो मैंने सेकंड जो ट्रेड लिया था वो कॉस्ट टू कॉस्ट निकाला था। बट मेरा वो माइंड में ही बैठ गया था कि नहीं यार, मैंने अभी 97 लाख रुपीज़ देके तो वापस मैं 40,000 पे क्लोज नहीं करूँगा। तो फर्स्ट ट्रेड में दिखा देता हूँ, 44,000 पे मैंने ट्रेड। तो मैंने सुबह ये ट्रेड लिया था। मैं 9:13 को ट्रेड लेके मेरा ट्रेड 10:48 तक मैंने क्लोज करके 11 बजे तक मेरा ट्रेड क्लोज करके मैं ऑफिस से निकल गया था। फिर बाहर जाने के बाद आधे घंटे बाद वापस देखा, बोले यार चलो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी और एक ट्रेड ले लेते हैं। तो फिर मैंने ये ट्रेड लिया 11:35 को। तो ये ट्रेड बाद में आप एक बार चार्ट में, मैंने क्योंकि ये जब इतना मूड ख़राब हो गया था तो मैंने उस दिन का चार्ट डाउनलोड नहीं किया था। ये 123 को मैंने शॉर्ट किया था, और एक पिवट पॉइंट था 76 या 78 को। और मार्केट, हाँ 76 का पिवट पॉइंट था, और मार्केट ये मेरा 76 का टारगेट प्राइस था। और 76 में मेरा राउंड फिगर 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा था। और ये कहा था 79 या 78 तक टच हो गए 2 या 3 पॉइंट से। और मेरी 1400 क्वांटिटी थी, तो मुझे अच्छे से याद है कि 97 या 96 के अप्रॉक्स मुझे प्रॉफिट दिख गया था। फिर मार्केट जब रिवर्स घूमा तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किया। कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करने के बाद ऑलरेडी 97 का प्रॉफिट वापस 37-40 के अप्रॉक्स रह गया। तो मेरा यही बहुत बार गलती होता है कि मैं जब मेरा सेम ट्रेड मेरा बिगिनर टाइमिंग की, जब मैंने स्टार्टिंग में जब 2022 में ट्रेड लिया था, तो वो मैं आने वाले टाइम में आपको एक बार एक्सप्लेन करूँगा बिगिनर लक क्या होता है। और ये 9 मई का चार्ट है। तो सुबह से तो मेरा ट्रेड हो गया था यहाँ पे, बट ये 11:35 का कैंडल देख लो।
नीचे टाइमिंग देखो, यहाँ पे ये स्पाइक नीचे जाने के बाद शायद से मैंने 11:35 अप्रोक्स 20 सेकेंड या 15 सेकेंड के बाद ट्रेड लिया था। तो उसके बाद ये प्राइस ऊपर तक चला गया। इसमें मेरा प्रीमियम 123 का मेरा सेल किया था मैंने पुट। तो यहाँ पे यहाँ पे तो पिवट पॉइंट को टच किया है। एक्चुअली इसी टाइम पे मुझे एग्जिट कर देना चाहिए था, बट मेरा वो एक्सपेक्टेशन था ना कि 1 लाख मुझे नेट टू नेट देखना है प्रॉफिट। तो ये सबसे बड़ी बहुत गलती होती है, ये आप कभी मत करना। तो 76 का मेरा जो टारगेट प्राइस था, 76 अगर लो टच कर देता था तो मेरा 1 लाख प्रॉफिट बन जाता था। 78 79 से ये रिवर्स हुआ है। फिर इसके बाद भी मैं रुका रहा, बोला जाएगा वापस ऊपर। तो होप ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया मैंने। और 12:55 को मैंने अप्रॉक्स यहाँ पे कहीं तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा ये स्पाइक में। फिर वापस ये कैंडल बुलिश गई, तब मुझे लगा कि वापस ऊपर जाएगा, तो 110 पे मैंने शॉर्ट किया और कॉल भी खरीद लिया। 55 या 57 को 1800 क्वांटिटी खरीद ली। तो फिर बाद में तो आपने देखा ही है कैसे मेरा ट्रेड गया। जब स्टार्टिंग किया था मैंने 17 नवंबर से मैंने स्टार्ट किया था ट्रेडिंग करना इसमें ज़ीरोधा में। और मैं 23 को एक पोजीशन बनाई थी कॉल की, और सेकेंड डे 24 या 25 को एक्सपायरी था। तो मैंने उस दिन 25 को एक्सपायरी था। तो मैंने ऐसे ही सेम गलती की थी। मेरा टारगेट प्राइस था 400 और मार्केट 398 से रिवर्स हुआ था। और जब भी स्पाइक लगती है ना, तो आपको पता है बैंक निफ्टी में वो ट्रेड किया था मैंने। तो सडनली 25 पॉइंट की मूवमेंट आई थी रिवर्स में। तो मैंने देखा यार, अभी मैं जस्ट 40,000 रुपये मैंने वो 200 क्वांटिटी बाई की थी। 200 की 98 की मेरी बाइंग प्राइस थी। मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कभी मैं बिगिनर लक के बारे में जब वीडियो बनाऊंगा, तो वो मैं उस वीडियो में वो ट्रेड का जिक्र करूंगा। वो ट्रेड के स्क्रीनशॉट भी है मेरे पास, मैं आपको दिखा दूंगा। तो सेम गलती ये टाइम पे हो गई। फिर मैंने ये ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किया 12:55 पे। उसके बाद तुरंत वापस रिवर्स आया। मुझे लगा कि वापस ऊपर जा रहा है रिट्रेसमेंट होके। तो मैंने वापस से 110 को शॉर्ट किया। और गलती ये की कि मैंने कॉल में बाइंग की, और कॉल में बाइंग की 1800 क्वांटिटी। सीधा मेरा 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया यहाँ पे। 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस मतलब 27,000 लॉस। जो सुबह के 37,000 थे, उसमें से 27 है। पूरा माइंड इतना डिस्ट्रैक्ट हो गया मैं ट्रेड से। लिटरली मैं वो दिन ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता हूँ। उस दिन फॉर ट्रेडिंग मैंने कितनी की दिखा देता हूँ आपको। ये वो दिन है, यहाँ से देखो। ये सब इतने ट्रेड, बहुत ओवर ट्रेडिंग मैंने की। मेरा माइंड काम नहीं कर रहा था, मैं क्या कर रहा हूँ। जब भी ये लॉस अप्रोक्स पहले 3.5 लाख तक हो गया था। उसके बाद मैंने रिकवर भी किया, 1.5 लाख तक आया था लॉस। बट मेरी ज़िद थी कि नहीं, मैंने सुबह 1 लाख रुपए देखा है, तो मैं इस पे गिव अप नहीं करूँगा। उसके चक्कर में मैंने इतने ट्रेड्स लिए ज़िंदगी में, मतलब इतनी हेवी क्वांटिटी ली। 28 हज़ार तक मैंने क्वांटिटी उस दिन बाय की है। और एक्सपायरी थी तो प्रीमियम एकदम सस्ते दाम में मिल रहे थे। और जो रिवर्स हो रही थी पोजीशन, मैं लिटरली आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता वो मेरी क्या सिचुएशन रही होगी। तो वो दिन हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मेरा कैपिटल देखो 11 लाख से सीधा 4 लाख तक आ गया। उसके बाद सोचने के बाद फिर तय किया कि लॉस जब भी थोड़ा बहुत भी दिखे, तो
30-40 हज़ार का लॉस भी दिखे तो तुरंत एग्जिट करना है बस। तो 30 हज़ार का मेरे माइंड में था कि एक दिन में 30 हज़ार रुपये लॉस ले सकते हैं। तो वो हिसाब से फिर मैंने 10 मई को मैंने ये ट्रेड वापस ले लिया। तो 10 मई को मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया इस दिन। तो ये ट्रेड देखो कैसे लिया था। सुबह सुबह मैंने मार्केट खुलते ही ऑर्डर लिया और आधी क्वांटिटी मैंने 130 को बेच दी 30 पॉइंट में। और जब रिवर्स घूमने लगा तो मैंने रिमेनिंग क्वांटिटी 130 पे एग्जिट करके रिवर्स पोजीशन ये की। तो इसका मैं बाद में बता दूंगा आपको, बस देख लेना वापस से। मेरा मतलब जैसे जैसे प्रॉफिट होने लगा तो फिर मेरा माइंड वापस पहले जैसे हरकतें करने लगा। मैंने ओवर ट्रेडिंग इतनी बार की, बहुत बार मैंने ओवर ट्रेडिंग की। वापस से ये तो ब्रेक इवन पे दिन निकल गया। ये 12 मई का है। मैं ये दिखाने के बाद आपको PNL दिखाता हूँ कि 26 अप्रैल से आज तक का, फिर आप समझ जाओगे मैंने कितनी ओवर ट्रेडिंग की है। ये है 15 मई का। प्रॉफिट अच्छे किए है मैंने, प्रॉफिट का ऐसा नहीं है कि मैंने प्रॉफिट नहीं किया है, बस लॉस के दिन में मेरे से कंट्रोल नहीं रहता है। बस अभी फिर सोलह तारीख को भी अच्छा प्रॉफिट था। फिर उसके बाद ये 17 तारीख का ट्रेड है, इसमें भी 91,000 का प्रॉफिट हो गया। उसके बाद हाँ, ये 89,000 का लॉस है। लेकिन इसमें एक ऑब्जर्व करना, मैं आपको बता देता हूँ, वापस से वही मेरे से हो गया। मैं आपको ट्रेड बुक दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या गलती की। सेम रिपीट गलती की है मैंने। सुबह का प्रॉफिट पूरा गवा के 90,000 का लॉस लिया है। एक बार पोजीशन देख लेना, सिर्फ मैं आपको कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। इस सुबह ट्रेड लिया मैंने 9/17 को 400 क्वान्टिटी। बाद में वापस ऊपर गया तो एवरेज कर लिया। उसके बाद फिर 535-36 को मैंने टोटल क्वांटिटी एग्जिट कर दी। बराबर है, 15 मिनट का पूरा ट्रेड है। तो उसके बाद ये मेरा लॉस चला गया था। आप एक बार कैलकुलेट करना, 51,000 का 50 या 51,000 तक अप्रोक्स मेरा लॉस चला गया था। उसके बाद वेट किया मैंने, फिर वापस 5 मिनट वेट करने के बाद 30 से 9:35 का कैंडल वेट किया। उसके बाद तुरंत वापस ट्रेड ले लिया और इसके बाद पुट में भी क्वांटिटी बढ़ाई और पुट में भी क्वांटिटी बाइंग की। ये तो कॉल शॉर्ट किया था, बराबर है। तो 521 को कॉल शॉर्ट किया मैंने। कवर कितने बजे किया है ये देख लो, 10 बजे मैंने कवर किया 400 पे। तो मतलब वो 123 का प्रॉफिट हो गया। इनटू आप कैलकुलेट कर लेना 550 से। और ये जो पोजीशन है ये बाइंग वाली 113 पे लिया, 116 पे लिया, 105 पे लिया। फिर ये बेचा मैंने 130 पे। एक क्वांटिटी, आधी क्वांटिटी बेची 140 पे, वापस बेची 160 पे। इसी में मेरा अप्रोक्स 1 लाख तक प्रॉफिट बुक हो गया था सुबह ही 11 बजे तक। तो उसके बाद भी मैंने ट्रेडिंग बंद कर दिया था। फिर वापस वही गलती, चलो यार देखते हैं किधर चल रहा है मार्केट। तो फिर क्या है, वही पुरानी कहानी। फिर वापस 490 पे वापस कॉल शॉर्ट किया, वापस पुट ले लिया। लेकिन इस बार चला नहीं। नसीब का तो छोड़ दो, अगर ट्रेड ही गलत करोगे तो नसीब भी क्या साथ देगा आपकी। तो उसमें फिर लॉस मतलब 27 क्वांटिटी 93, 80, 75 के हिसाब से ली थी, सीधा 76, 72 ये हिसाब से। मतलब जो प्रॉफिट सुबह किया था वो सीधा फिर वापस 10, 15, 20 हज़ार ऐसे कुछ तो प्रॉफिट में आके खड़ा हो गया। फिर ओवर ट्रेडिंग चालू हो गई और ये सुबह का 1 लाख का प्रॉफिट 90,000 के लॉस में दिन क्लोज करना पड़ा। ऐसे फिर यहाँ से फिर वापस मेरा माइंड एकदम
किस धुन में चला गया मुझे आज भी मतलब यकीन नहीं हो रहा कि इतने अच्छे अच्छे प्रॉफिट करने के बाद भी इतने बड़े लॉस करके कैसे हो सकता है। तो इसीलिए मैंने 2 महीने की इतनी कड़ी मेहनत की है। तो आने वाले टाइम में मैं उसका रिजल्ट ज़रूर दिखाऊंगा मैं अच्छे से। अगर और ये जो मेरा ट्रेड बुक है ये पूरा 2721 ट्रेड है इसमें। तो इसमें लर्निंग इतनी भरी पड़ी है ना, तो मैं बहुत आने वाले टाइमिंग में लर्निंग दूंगा आपको। मैं आपको PNL दिखाता हूँ 26 से आज तक। ये आज का डेट है 9 सितंबर 2023। ये मेरा टोटल लॉस है। उसके बाद भी मैंने वापस से 1-1.5 लाख रुपए डाल दिए थे, फिर वो भी लॉस हो गए। तो मैंने कम से कम आपको डेट दिखाता हूँ 1 जुलाई से आज तक एक भी ट्रेड नहीं किया है। और ये ट्रेड नहीं किया है, इसके बीच में मैंने क्या क्या फैसले लिए, मैंने कितना कंट्रोल करके ये ट्रेड नहीं किया है। कैपिटल ही नहीं तो ट्रेड भी कैसे करेंगे ना। तो बट इसके बीच में मैंने क्या क्या फोकस किया है, मैंने जो पेपर ट्रेड किया है वो मैं आपको बताऊंगा। आने वाले दिनों में तो मैं बता ही दूंगा कि ये 2 महीने में मैंने क्या क्या ट्रेडिंग करियर सुधारने के बारे में मैंने क्या क्या प्रोसेस किया है। मैंने माइंड को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या चीज़ें की है वो मैं आने वाले वीडियोस में बता ही दूंगा। बट अभी मेरे लिए सबसे बड़ा ये चैलेंज है, अभी देखेंगे नेक्स्ट मंथ या उसके अक्टूबर एंड तक मैं वापस से कैपिटल डालने वाला हूँ। अप्रॉक्स 10 लाख तक वापस मैं कैपिटल डाल दूँगा। बट उस टाइम पे मेरा फोकस इसी में रहेगा कि मेरा दिन की लॉस की लिमिट ख़त्म हो गई। मैं प्रॉफिट के बारे में आज तक अभी मैं कुछ भी नहीं सोच रहा, मुझे प्रॉफिट चाहिए भी नहीं। बस मुझे वो ये 10 लाख रुपीज़ जो रहेंगे ना, वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दिन इसमें बिताने, लॉसेस नहीं करने बस। और स्टार्टिंग के जो मैं 7 ट्रेड ऐसे लूँगा कि जिसमें 90% प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस रहेंगे। उस वो 7 ट्रेड को 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं। उसके पीछे का लॉजिक क्या है कि मेरे जब स्टार्टिंग में मेरे प्रॉफिटेबल ट्रेड मेरे हाथ में रहेंगे तो मुझे स्टॉप लॉस लेने में डर नहीं रहेगा। तो मैं आपको एंड स्क्रीन में मेरे क्या क्या रूल्स लिखे हैं मैंने, तो मैं आने वाले टाइम में जब कैपिटल ऐड करूँगा तो ये मेरे रूल्स रहेंगे। और मैं ट्रेडिंग जर्नल मतलब जब भी अभी आज ये वीडियो के नीचे आप कमेंट कर देना कि आपने क्या क्या गलतियाँ की है क्या है। और मैं ये आने वाले 1 मंथ तक जब भी मैं कैपिटल डालने से पहले की बात कर रहा हूँ, मैं पूरा पेपर ट्रेड करूँगा अभी। और डेली वीडियो अपलोड करूँगा इस चैनल पे कि मेरे दिन में प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, जो भी है। 30,000 तक मेरा लॉस की कैपेसिटी है। जिस दिन 30,000 लॉस मेरा हो गया उस दिन मैं डे क्लोज कर दूंगा। और दिन में 3 ही ट्रेड करना है। 2 ट्रेड अगर पहले लॉस होते हैं, तीसरा ट्रेड नहीं लेना है। अगर 2 पहले ट्रेड प्रॉफिटेबल जाते हैं, तीसरा ट्रेड में सिर्फ जो भी प्रॉफिट हुआ है उसका 20-30% की रिस्क लेके, प्रॉफिट के ऊपर का जो 20-30% है, ध्यान से सुनना, उसके ऊपर 20-30% की रिस्क लेके तीसरा ट्रेड। तो मैंने ये रूल्स बनाए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग मैं अभी अगले 1-1.5 महीने तक ट्रेड करूँगा। इसमें अगर प्रॉफिटेबल रहता हूँ तो फिर मैं आगे वाला आने वाला कैपिटल इसमें ऐड करूँगा। और डेली जर्नल लिखूँगा, कैपिटल कितना डाला है उसके हिसाब से ट्रेड बुक में ये इस टाइप में जर्नल होगा मेरा। क्वांटिटी, साइज, टाइमिंग, रीज़न क्या है वो लिखना है। और क्या प्राइस पे लिया है, सेल कितने बजे किया है। और ये टोटल ऐसे ट्रेड में रहेगा। और ये मेरे 2020 के स्टार्टिंग में जब भी मैंने ट्रेड लिया था उसके स्क्रीनशॉट है। फिर ये
लॉस होने के बाद वो टाइम पे भी अच्छा खासा लॉस हो गया था, तो उसके बाद लिखने का मूड चला गया था, तो उसके बाद लिखा नहीं। तो अभी मैंने ऐसी तैयारी की कि मुझे बस अभी मार्केट में टिकना है।